गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी नोटबुक निकालेंगे साइंस की, ठीक है ना। जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था वो आप सभी बच्चे निकाल लेंगे। कल के होमवर्क को समझाने से पहले, बताने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ। जो बच्चे अपनी बुक्स नहीं लिए हैं वो अपनी बुक्स ले लें जल्द से जल्द, ठीक है। हर हाल में सभी के पास बुक हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ये दोनों बातें आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बुक होगी और हम क्लास नहीं करेंगे तो हमारी जो स्टडी है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमें अपने चैप्टर से रिलेटेड हमें वो बात समझ में नहीं आएगी जो हमें टीचर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। कि चैप्टर किससे रिलेटेड है, चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो ये सब बात हमें कैसे पता चलती है, कैसे समझ आता है। तो जब हमारे टीचर्स हमें उस चैप्टर को पढ़कर समझाते हैं तब। तो जब तक हम क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा होगा बुक का? कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम क्लास में हैं और हमारे पास बुक्स नहीं है तो भी हमारे स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब दोनों बातों में हमारी जो स्टडी है वो अधूरी रह जाएगी, हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बिना क्लास के अगर बुक है तो भी अधूरी है पढ़ाई, और अगर क्लास में है और बुक नहीं है तो भी अधूरी ही है पढ़ाई। तो इसीलिए बोला जा रहा है आप सभी को कि अपनी बुक परचेज़ करवाएं, अपनी बुक ख़रीदवाएं और क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से बार बार इस चीज़ को उन्हें समझाएं कि तुम सभी क्लास में प्रेजेंट रहा करो, ठीक है ना। एक दूसरे की हेल्प करनी हमें, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसे ही गुड मैनर कहा जाता है, ठीक है ना। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क करवाना चाहिए। अगर हम अपनी क्लास को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें पढ़ाई अपनी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप सभी बच्चे अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करें बुक के साथ। और तीसरी बात, आप जैसे ही क्लास में इन करते हैं तो आप अटेंडेंस बनाते हैं। उसी तरह लास्ट टाइम में भी जब आपका क्लास एंड हो जाए, ख़त्म हो, उस टाइम में भी एक बार अटेंडेंस फिर से बना लीजिए, ठीक है ना। जिस टाइम मैं बोलती हूँ आप सभी को गुड मैनर टिप के लिए, तो उसी टाइम आप जल्दी से अपना अटेंडेंस फिर से बना लें, मतलब दोबारा अटेंडेंस बना लें। और चौथी बात, जब तक आपकी क्लासेस होती है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट का, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट का, है ना, तो उस दौरान आप दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई जो आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बात है वो समझिए। आप अपने क्लास में ऑनलाइन रहिए, अपने सामने मोबाइल रखिए और जो भी टीचर्स बोल रहे हैं उन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। आपको क्लास में इन करने से पहले आपको बाथरूम से होकर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने पास एक बॉटल रखिए पानी का और ग्लास रखिए। जैसे आप लोग पीते हैं, अगर ग्लास में पीते हैं तो ग्लास में, अगर बॉटल में पानी रख रहे हैं तो बॉटल में रखा कीजिए। क्लास के दौरान इधर उधर बिल्कुल भी मत कीजिए। सीरियस होकर अपना क्लास अटेंड कीजिए। जब क्लासेस आपकी ख़त्म हो जाए आप उसके बाद खेलिए कूदिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन क्लास के दौरान आपको सही से अपनी क्लास में रहना है, अपने टीचर्स की बातें सुननी है, जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी रिमेम्बरिंग का काम है उसे रिमेम्बर कीजिए और अपने मम्मी पापा और अदर जो भी आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हैं उन्हें सुनाइए, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था वो मैं पहले सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद जो आज का जो होमवर्क होगा वो मैं दूंगी। तो कल आप सभी बच्चों को क्या दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, और फिल इन द ब्लैंक्स में टोटल 10 सेंटेंसेस थे, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस क्या था फिल इन द ब्लैंक्स का, लिविंग थिंग्स आर,
लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तु। ओके, तो सजीव वस्तु क्या है? तो सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स आर, जो क्वेश्चन है मतलब सेंटेंस है वो क्या है? लिविंग थिंग्स आर, तो पहला सेंटेंस होगा अलाइव, ALIVE, अलाइव। लिविंग थिंग्स आर अलाइव, मतलब लिविंग थिंग्स जिंदा रहते हैं, सजीव वस्तु जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, उनमें जिंदगी रहती है। जैसे ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन हैं, इंसान हैं, हम सभी इंसान जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है प्लांट्स, प्लांट्स जितने भी हैं सभी में जिंदगी है, सभी बढ़ते हैं, है ना, लंबे होते हैं, फिर उनसे फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो सब भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है और अलाइव है, जिंदा रहते हैं, उनमें ज़िंदगी होती है। तो क्या होगा? पहला वाला जो क्या हम भरेंगे, आप सभी बच्चों ने भरा होगा, और अगर आपने दूसरा कोई वर्ड भरा है तो उसे इरेज करेंगे और इस वर्ड को लिखेंगे, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स आर अलाइव, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तु जिंदा रहते हैं। दूसरा था प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बढ़ते हैं और क्या होते हैं? तो ग्रो एंड मूव, MOVE, मूव, ठीक है ना, बढ़ते हैं और घूमते फिरते हैं। जैसे हम सभी इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, है ना, उसी तरह एनिमल्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा पपी, मतलब छोटे कुत्ते के छोटे बच्चे को पपी बोला जाता है, उसके बाद जब वो पपी बड़ा होता है वो डॉग कहलाता है। उसी तरह किटन, छोटे बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं, उसके बाद वो बड़ी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। उसी तरह काफ, गाय के बछड़े को हम काफ बोलते हैं, तो और हिंदी में बछड़ा बोला जाता है, और वही बड़ा हो जाता है तो काऊ या ऑक्स कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद और भी है कब, कब मतलब लायन के बच्चे को बोलते हैं, तो वो छोटे रहते हैं तो कब कहलाते हैं, और जब बड़े होते हैं तब लायन कहलाते हैं। तो मतलब सभी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं एंड मूव, घूमते फिरते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी छोटे जब होते हैं तो प्लांट्स कहलाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाने लगते हैं। और वो भी बढ़ते हैं, अपनी जगह पे बढ़ते रहते हैं, वो घूमते नहीं हैं लेकिन अपनी जगह पे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ठीक है ना। छोटे पौधे प्लांट्स, ठीक है ना, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं तो एक ट्री में बदल जाते हैं, तो उसी का वो मूवमेंट हो गया, ठीक है ना, अपनी जगह पे बढ़ते रहना। तो क्या हो जाएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड मूव, तो क्या वहाँ पे फिल होगा? मूव होगा। उसके बाद जो थर्ड था वो क्या था? रूट्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है ना, ग्रो बिलो द, रूट्स जो होते हैं पेड़ के, जो जड़ होते हैं, जड़ें होती हैं, तो वो कहाँ बढ़ती है? तो वो ज़मीन मतलब ग्राउंड के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? GROUND, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड, है ना। ग्रो बिलो द ग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे ही बढ़ता है। आपने देखा होगा जब पेड़ पौधे, मतलब जो सूखा पेड़ होता है, जब आंधी तूफान आ जाता है और वो गिर जाता है, ठीक है ना, या फिर बाय द वे उसको काटा जाता है। ऐसे तो पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। हाँ, अगर सूख जाता है तो उसे हम काटते हैं। तो देखिएगा आप कभी कभी कि उसका जड़ जो रहता है वो ज़मीन के नीचे से नीचे चला जाता है, वो ऊपर नहीं आता है। जड़ क्या होता है? ज़मीन के नीचे ही बढ़ते, यानी कि वो बढ़ता रहता है। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो इन सभी की जड़ें क्या होती है? बहुत मजबूत होती है ना। तो वो सब जो यानी कि जितने भी पेड़ यानी कि ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही बढ़ते रहते हैं, वो ऊपर नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रो बिलो द ग्राउंड। उसके बाद है आपका जो 4 नंबर है वो क्या है? वी यूज़ टू ऐड फ्लेवर इन द फूड। हम लोग भोजन में फ्लेवर मतलब मज़ा के लिए, स्वाद के लिए किस चीज़ को शामिल करते हैं? तो क्या हो जाएगा? स्पाइस, SPICES, स्पाइसेस, स्पाइसेस मसाले जो होते हैं, ठीक है ना, जो मसाले होते हैं, जैसे मसाला में आपका हो गया
छोटी इलायची, बड़ी इलायची, है ना, इस तरह के जितने भी मसाले होते हैं, जैसे कि आपको रेड चिली पाउडर, है ना, उसके बाद टर्मरिक पाउडर, इन सभी जो ये सभी मसाले हैं। और मसाला क्या करता है, जब हम खाना बनाते हैं तो मसाला डालते हैं, और मसाला से क्या होता है, उस फूड का जो फ्लेवर होता है, मज़ा होता है, वो चेंज हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है ना। तो मसाला जो होता है, स्पाइसेस जो होते हैं, वो हम मसाले के मतलब भोजन के फ्लेवर्स को और बढ़िया बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 5, सम एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ, मतलब कुछ एनिमल्स बीस्ट होते हैं। बीस्ट मीन्स होता है एनिमल, मतलब जानवर। बीस्ट हम बोलते हैं जानवर को, ठीक है ना। एनिमल्स जैसे कि जानवर हो गया, तो उसी तरह बीस्ट भी पशु या जानवर कहलाता है। बीस्ट का मीनिंग भी वही होता है, पशु या जानवर। तो कुछ जानवर बीस्ट ऑफ कहलाते हैं, तो कुछ जानवर क्या कहलाते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन, BURDUN, बर्डन। बर्डन मीन्स होता है बोझा, मतलब हमारे बोझे ढोते हैं, जैसे डंकी हो गया, है ना। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, बोझा ढोने वाले जानवर कहलाते हैं। कुछ जानवर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बैलगाड़ी, है ना, ब्लॉक कार्ट, है ना, इस तरह के जो भी हैं। उसके बाद आपको रथ हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, रथ में घोड़े को लगाया जाता है आगे में, उसके बाद पीछे में बैठने के लिए हम इंसानों के बैठने का जगह होता है। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे बोझे को ढोते हैं, हमारे लिए सामान को ढोते हैं, तो बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स ऑल्सो नीड ब्लैंक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एनिमल्स मतलब जानवरों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो एनिमल्स को हम इंसानों जैसे होम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, HOMES, होम्स। एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एनिमल्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भी घर की ज़रूरत होती है, हम इंसानों जैसे, ठीक है ना। एनिमल्स को ज़रूरत होती है घरों की, मतलब अपने आप को बचाने के लिए दूसरे अदर जानवर से या बारिश से या आपको धूप से, गर्मी से, जिस तरह से भी बचाने के लिए हम इंसान अब घर में रहते हैं, उसी तरह जानवरों को भी घरों की ज़रूरत होती है। डोमेस्टिक एनिमल को हम इंसान खुद से घर देते हैं बनाकर, और वाइल्ड एनिमल खुद अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ डेन में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो कुछ पेड़ पौधों पे रहते हैं, तो कुछ पेड़ के नीचे रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो सभी को घरों की ज़रूरत होती है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद है नंबर 7, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ डिफरेंट नेम। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, कि जितने भी अंग हैं, उनका अलग अलग नाम है। जैसे आइज़ है, हैंड्स है, फिंगर्स है, थंब है ना, लिप है, नोज़ है, नेक है, स्टमक है, बैक है, थाई है, नी है। तो उसी तरह सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो क्या होगा, फंक्शन क्या फिल होगा वहाँ पे नंबर 7 में, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। सभी पार्ट्स के अलग अलग नेम हैं, तो सभी के अलग अलग फंक्शन है, कार्य भी है। हाथ से हम पकड़ते हैं, ठीक है ना, फिंगर से हम लिखते हैं, उसके बाद टीथ से हम चबाते हैं अपने खाने को। हमारा जो ज़बान है, टंग है, वो हमें खाने का स्वाद बताता है। आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, है ना। अलग अलग हमारा यानी कि हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका अलग अलग नाम है, और साथ में उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब फल और सब्जियां जो होती हैं हमें किस चीज़ से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है, तो डिजीज़ से। क्या होगा, डिजीज़, DISEASES, डिजीजेस, ठीक है ना। बीमारियों से। अगर हम फल खाएंगे, फल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे तो सभी फल इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम रोज़ डेली एक सेब खाते हैं, एक एप्पल खाते हैं, तो हमें डॉक्टरों से दूर रहना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर के पास हम कम जाएंगे, क्योंकि एप्पल खाने से हमें
ताकत मिलती है सबसे, यानी कि ऐसे तो सभी फल खाना चाहिए, जितने भी फल हैं हमें खाना चाहिए, और जितने भी सब्जियां हैं हमें हर हाल में खानी चाहिए। हरी सब्जियां भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह फ्रूट्स भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अंडे भी, एग्स भी हमें खाने चाहिए, मिल्क भी पीना चाहिए। तो सभी चीज़ हमें, अगर हम सभी चीज़ को एक क्वांटिटी में खाएंगे, यानी कि प्रचुरित मात्रा में खाएंगे, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आप डेली एक सेब खाइए, आप डॉक्टर से दूर रहिएगा, मतलब डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बीमारियों से दूर रखता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। उसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एंड चेंज। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु जो होते हैं वो नहीं होते, तो क्या नहीं होते हैं, तो ग्रो, GROW, ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते और ना ही बदलते हैं। चेंज मीन्स होता है बदलना। तो जितने भी, जैसे कि ये बोर्ड है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा, इसे आप इतने दिन से क्लास में आ रहे हैं तो ये अपने आप बड़ा हो गया, नहीं हुआ है, और ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये मार्कर, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। हमारा घर, तो इन सभी जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये बढ़ भी नहीं सकते हैं और ये चेंज भी नहीं हो सकते हैं, खुद से नहीं हो सकते। इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, हम इंसान चेंज कर सकते हैं, है ना। घर को हम पेंट करवा देंगे तो हमने किया, खुद से तो नहीं हुआ। और हम जैसे इंसान, हम क्या होते हैं, बच्चे रहते हैं, जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं, और एक बार मतलब किड्स होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, फिर उनसे बड़े ओल्ड में मतलब बुढ़ापे में आते हैं। तो हम लोग चेंज होते रहते हैं। उसी तरह जानवर भी है, उसी तरह पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ना ही तो ग्रो करते हैं और ना ही वो चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है शर्ब्स आर ऑफन कॉल। शर्ब्स, जो आपने शर्ब्स के बारे में पढ़ा है ना, ट्रीज़ के बारे में, तो शर्ब्स जो होते हैं उन्हें और हम क्या बोल सकते हैं, तो शर्ब्स को बुशी प्लांट बोला जाता है, BUSHY, बुशी प्लांट्स। शर्ब्स जो होते हैं वो झाड़ीदार पौधे होते हैं, जैसे आपने रोज़ प्लांट देखा होगा, है ना। उसके बाद आपने और भी प्लांट्स देखे होंगे, जैसे हिबिस्कस है, और भी इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो झाड़ीदार होते हैं। और शर्ब्स जो होता है वो ट्री से थोड़ा कम, यानी कि ट्री तो मजबूत होती है, शर्ब्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, लेकिन उनका जो हाइट होता है वो थोड़ा कम होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती हैं, झाड़ी जैसा होता है। जैसे आपने रोज़ प्लांट को देखा होगा, तो रोज़ प्लांट जो है वो एग्जाम्पल है शर्ब्स का, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया है। अब आज का जो होमवर्क होगा वो मैं दूंगी। तो क्या होगा, पहले वाले में अलाइव होगा, सेकंड में मूव, ग्राउंड, स्पाइसेस, बर्डन, होम्स, फंक्शन, डिजीजेस, ग्रो एंड बुशी। तो ये आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, और ये सभी आपके बुक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे इन सभी चीज़ों को याद करेंगे। तो जो कल का होमवर्क था वो तो मैच हो गया आपका आंसर। अब कल के होमवर्क को आप रिमेंबर कीजिएगा, और जो आज का होमवर्क होगा उसे आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए मैं दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। WRIT, राइट, RIGHT, राइट, एक मिनट, RIGHT, राइट, एंड WRONG, wrong, FOR, for, the, FOLLOW, following, STATEMENT, as statements। यहाँ पे है जो क्वेश्चन का हेडिंग, राइट एंड रॉन्ग। राइट मीन्स होता है सही, इस राइट का मीनिंग होगा, हम दोनों को जो प्रोनाउंस होगा बोलेंगे राइट ही बोलेंगे, लेकिन इसका मीनिंग आपको होता है लिखना, ठीक है ना, और इसका मीनिंग होता है सही, ठीक है। और रॉन्ग का मीनिंग गलत, मतलब आपको जो स्टेटमेंट, आपको जो सेंटेंस दिए जाएंगे उसके सामने आपको राइट एंड रॉन्ग लिखना है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स,
एक तरह से ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा ट्रू और इसका मीनिंग होगा फॉल्स, मतलब सही और गलत। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके मैं सेंटेंस लिखूंगी, उसके बाद आप उसके सामने खुद से समझ समझ के ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। तो पहला है NON नॉन, LIVING लिविंग, THINGS थिंग्स, डू नॉट, ग्रो GROW ग्रो, एंड CHANGE चेंज। तो यहाँ पे आपको उसका स्पेलिंग लिख लेना है, ठीक है ना। दूसरा है MOTHER मदर, GIVES गिव्स, birth BIRTH birth, to a CHILD child। सबसे पहले तो कल का होमवर्क लिखने के बाद अगर जगह बची है तो वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर कम लाइनें हैं, 1 से 2 लाइनें हैं, तो आप न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। तो इसको उतारने के बाद आपको पहला सेंटेंस क्या देखना है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड चेंज। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, वो नहीं बढ़ते और ना ही चेंज होते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, राइट का और रॉन्ग का, ऊपर में मैं दे दी हूँ। उसके बाद है मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड। मदर मतलब माँ अपने बच्चों को जन्म देती है। अगर ये राइट है तो राइट लिखिएगा, और अगर ट्रू है मतलब रॉन्ग है तो क्या कीजिएगा, रॉन्ग लिखिएगा, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड चेंज। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है ना। अब है, मैं ऐसे इरेज कर रही हूँ और तीसरा सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर है द HARD हार्ड, WOODY वूडी, STEM स्टेम, O a tree, is CALLED called, a FRUITS fruits, फ्रूट। फोर्थ नंबर है CEREALS cereals, and PLUSE pulses, TOGETHER together, CALLED called, food, GRAINS grains। 5 नंबर है RABBIT rabbit, LIVE live, in a BURROW borrow। ठीक है, तो यहाँ पे है थर्ड नंबर है द हार्ड वुडी स्टीम, ठीक है ना, बीच में कॉमा है यहाँ पे। हार्ड और वुडी स्टीम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ फ्रूट। जो हार्ड मतलब हार्ड मीन्स होता है सख्त, ठीक है ना। वुडी मीन्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हों, ठीक है ना। तो वो स्टेम मीन्स होता है तना। पेड़ का जो हार्ड और जो वुडी स्टेम होता है, तना जो होता है, वो फ्रूट्स कहलाता है। अगर फ्रूट कहलाता है, ये सेंटेंस अगर सही है तो राइट, अगर गलत है तो रॉन्ग लिखिएगा। सीरियल्स एंड पल्सेस आर टुगेदर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। सीरियल्स मीन्स अनाज और पल्सेस मीन्स होता है दलहन मतलब दाल। तो ये दोनों मिलकर फूड ग्रेन कहलाते हैं, अनाज कहलाते हैं। और अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो आप राइट लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो रॉन्ग लिखिएगा। ये भी आपके बुक से रिलेटेड है,
ठीक है ना। अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो, रैबिट जो है वो बुरो में रहता है। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो राइट लिखिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो रॉन्ग लिखिएगा। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट और सेंटेंस दे देती हूँ। ठीक है, सिक्स 5 हो गया है। ठीक है, नंबर सिक्स है SOM इसम ANIMALS एनिमल्स, BUILD build, THEIR there, OWN own, HOMES homes। नंबर 7 है PLANTS plants, RLIVING living, THINGS things। नंबर 8 है FISHES fishes, RKEPT kept, in an AQUARIUM aquarium। बस 8 रहने देती हूँ। अब मैं इसे समझा देती हूँ। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स, कुछ एनिमल्स अपने लिए खुद से घर बनाते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू राइट लिखिएगा, और अगर गलत है तो फॉल्स लिखिएगा। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स मतलब कुछ जानवर खुद से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो राइट, अगर ट्रू यानी कि गलत लग रहा है तो रॉन्ग लिखिएगा। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो सजीव वस्तु है। अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो राइट, और अगर गलत लग रहा है तो रॉन्ग लिखिएगा। फिशेज आर केप्ट इन एन एक्वेरियम, फिशेस जो होती है, मछलियाँ जो होती हैं, उन्हें हम एक्वेरियम में रखते हैं। मतलब जब हम उसे घर में लाते हैं सजाने के लिए तो एक्वेरियम में रखते हैं। तो अगर ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है तो राइट, और अगर गलत लग रहा है तो ट्रू। और ये बॉक्स आप थोड़ा बड़ा लिखिएगा, बड़ा बनाइएगा, ताकि इसमें राइट और रॉन्ग अट सके पूरा स्पेलिंग। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ओके, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो एक बार फिर से आप अपना अटेंडेंस बना लें। उसके बाद मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी, और गुड मैनर टिप जो है वो रिलेटेड है सेफ्टी रूल से। ठीक है ना, तो सेफ्टी रूल्स है, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो रोड पे चलने के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारा गुड मैनर टिप है, मतलब सेफ्टी रूल्स में जो आता है वो क्या है, तो देख लेते हैं। तो क्या होगा, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर, जब ट्रैफिक क्लियर है, जब गाड़ी का आवाजाही नहीं है, रोड पे, सड़क पे नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए, रोड को पार करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। तो क्या है, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर, हमें सड़क को तब पार करना चाहिए जब ट्रैफिक एकदम क्लियर हो, मतलब गाड़ियों का आवाजाही नहीं हो। ठीक है, तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे और ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।